आदाब। रोशन टीवी एडिटर और अमले की जानिब से आमदुल मुस्लिमीन को शब मेराज की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको इस शब में रहमतों, बरकतों, नवाजिशों और इनायतों से सरफराज फरमाए। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हुकूक है। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी बीमार पुरसी करे, और जब मर जाए तो इसके जनाजे में शिरकत करे, और जब वो इसे अपनी किसी जरूरत वो दावत के लिए बुलाए तो वो इसकी पुकार पर लब्बैक कहे, और जब इससे मुलाकात करे तो इसे अस्सलामु अलैकुम कहे, और जब वो छींक मारकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो इसके जवाब में या रहमकुल्लाह कहे, और इसकी गैर हाजिरी या मौजूदगी में हर मौके पर इसकी खैर ख्वाही करे। अब नजर डालते हेडलाइंस पर। इदारा बैतुल माल और सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान से टीआरएस कायदीन की मुलाकात। दोनों इदारों के जिम्मेदारान ने टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता की तायीद का ऐलान किया। ईवीएम मशीनों पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल। इंतखाबात बैलेट पेपर पर करवाए जाए या फिर मुलतवी कर दें। इलेक्शन कमीशन से किसान उम्मीदवारों का मुतालबा और एहतजाजी धरना। जिले में इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल। 26,800 ईवीएम मशीन इस्तेमाल होंगे। खबलाजी मशीनों की तनखी होगी। इत्मीनान के बाद ही मरकज राय दही को भेजा जाएगा। जिला कलेक्टर का बयान। बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख है। जब भी जरूरत पड़ी टीआरएस ने बीजेपी की मदद की। एडपल्ली और नवीपेट में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम। मधु याजगी गौड़ और पी सुदर्शन रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंतखाबी रायदही में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम मशीन जिले को मिल चुके हैं। शहर के 2 फंक्शन हॉलों में उनकी जांच की जा रही है। इत्मीनान के बाद ही उनका इस्तेमाल होगा। जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर राम मोहन राव का बयान। उन्होंने बताया कि रायदही में जुमला 26,800 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। विनायक नगर और बुडगांव के फंक्शन हॉलों में ईवीएम मशीनों की तनखी की गई। विजय लक्ष्मी गार्डन में जिला कलेक्टर व रिटर्निंग ऑफिसर राम मोहन राव ने बताया कि ईवीएम के ताल्लुक से पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात को दूर करने के लिए उसकी खुली नुमाइश का एहतमाम किया गया है और उसकी खुलेआम तनखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम मशीनों की कारकर्दगी पर इत्मीनान करने के बाद ही उन मशीनों को 11 अप्रैल को रायदही के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि मुकम्मल तनखी के बाद उन मशीनों को एक दिन कबल पोलिंग मराकिज को मुंतकिल किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि पार्लिमानी हल्का निजामाबाद में रायदही के लिए 26,800 ईवीएम मशीन फराहम किए गए हैं जो तमाम मराकिज रायदही पर रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि रायदही के लिए इंतजामात को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा है। ईवीएम में धांधलियों का इम्कान, लिहाजा ईवीएम मशीन को मनसूख कर दिया जाए और बैलेट पेपर पर इंतखाबात मुनक्किद किए जाए। पार्लिमानी इंतखाबात में पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने वाले किसानों का मुतालबा। उन्होंने ईवीएम मशीन की तनखी के मरकज पर धरना दिया और मुतालबे को तस्लीम न करने पर अदालत से रुजू होने का इंतबा दिया। शहर के मजाफाती इलाके में वाक़ भूमराडी फंक्शन हॉल में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए ईवीएम मशीनों को तनखी के लिए रखा गया। रियासती इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार उन मशीनों का जायजा ले ही रहे थे कि पार्लिमानी इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने वाले किसान बड़ी तादाद में वहां पहुंचे और एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने यहाँ जय जवान और जय किसान के नारे लगाए और मुतालबा किया कि ईवीएम मशीनों को रायदही में कतई इस्तेमाल ना किया जाए और इंतखाबात बैलेट पेपर पर करवाए जाए। किसानों ने ईवीएम मशीनों पर इंतखाबात पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया और धांधलियों का खदशा जाहिर किया। कहा कि उन ईवीएम मशीनों को मनसूख करते हुए सीधे बैलेट पेपर पर इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं या फिर इंतखाबात का इल्तिवा अमल में लाया जाए। किसानों ने इंतबा दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन उनके मुतालबे को तस्लीम नहीं करेगा, हाई कोर्ट और जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। किसानों ने दो टोक अंदाज में कहा कि बैलेट पेपर से हटकर कोई दूसरी बात काबिल कबूल नहीं होगी।
ఏదైతే ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియకు అనుకూలంగా అన్ని విధమైన డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి వారి ఏదైతే డిపాజిట్ ఉన్నదో ఆ డిపాజిట్ ఇచ్చి ఎన్నికల నియమాలకి అనుబంధంగా వాళ్ళు ముందుకొస్తే ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి సింబల్ ఇవ్వలేరు, అవగాహన ఇవ్వలేరు. అవగాహన లేకుండా ఏ విధంగా 3 రోజులలో మేము ఎన్నికలకు పోయి ఏ విధంగా పోటీ చేస్తాము. అందుకొరకే ఎన్నికలు రద్దు కాకుండా ఒక 15 రోజులు సమయం ఇచ్చి పోస్ట్ పోన్ చేసి తర్వాత मुस्लिम हलकों में टीआरएस उम्मीदवार के कविता के हक में राय आमा मुत्ताहिद होती जा रही है। दीगर जमातों और इदारों के साथ सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने भी टीआरएस उम्मीदवार के कविता की तायद का ऐलान कर दिया। सदर सोसाइटी अब्दुल शुकूर ने बताया कि एमपी कविता की 5 साल कारकर्दगी मुस्लिम तबके के लिए इत्मीनान बख्श रही। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी का एक अहम इजलास दफ्तर सोसाइटी अहमदपुरा कॉलोनी में मुनाकिद हुआ, जिसमें टीआरएस कायदीन मीर मजाज अली, नवीद इकबाल, अब्दुल कुद्दूस, तारिक अंसारी, फहीम कुरैशी, मोहम्मद रफी व दीगर शरीक थे। इस इजलास में गुफ्तगू शनीद के दौरान सदर सोसाइटी मोहम्मद अब्दुल शुकूर ने एमपी कविता की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि कई हसास मसाइल पर उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी ली और उसकी एक्सवी के लिए मुमकिन मसाई की। कई ऐसे काम भी एमपी कविता ने अंजाम दिए जिसकी तवक्को मुमकिन नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम अक़लियत के साथ फिराक दिलाना रवैया इख्तियार किया, लिहाजा मौजूदा हालात के तनाजुर में टीआरएस की तायद का सोसाइटी ने फैसला लिया है। मोहम्मद अब्दुल शुकूर ने ऐलान किया है कि सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के ओहदेदारान व अराकीन टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की भरपूर तायद करेंगे। सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से मैं सदर सीनियर सिटीज़न इस बात का ऐलान करता हूँ कि हमारी कमेटी मौजूदा इलेक्शन में टीआरएस को सपोर्ट करने का ऐलान करती है और मैडम कविता मैडम के जो है हक में वोट करने की आवाम से अपील करती है। चूँकि अब तक जो कारनामे कारकर्दगी टीआरएस हुकूमत ने 5 साल में अंजाम दी उससे हम मुतमईन हैं। हम लोग टीआरएस पार्टी की जानिब से सीनियर सिटीजन सोसाइटी एक एनजीओ जो शहर में असरअंदाज है, वो हम एक प्लान के तहत एक आज मुल्क के और हमारे स्टेट के हालात को मद्देनज़र रखते हुए सीनियर सिटीजन्स के पास जनाब अली जनाब शुक्र साहब और तमाम अरकान से ये गुजारिश करने आए हैं कि आप लोग टीआरएस पार्टी के हक़ में वोट देने की तायद करें, ऐलान करें। अगर आप इस कांग्रेस को अगर वोट डालेंगे तो यकीनन ये वोट जो है फ़िरका परस्त जमात जैसे बीजेपी जमात हमारी गरीब जमातें हैं हमारी जो है जो निज़ामाबाद जो कॉन्टेस्ट कर रही है वो उनको जो यकीनन उनको जाएगा ये जो, क्योंकि जो है कांग्रेस का और सारे तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस का पूरा सफाया हो चुका है और निज़ामाबाद में भी जो है कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के ज़रिए से हमारा आने का मकसद यही है कि जो है दानिशमंदी का फ़ैसला लें और दानिशमंद हज़रात तमाम आप जो है ज़िम्मेदारान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के जो है काफ़ी समाजी काम हैं। आप लोग एक जो है एक बड़ा तबका जो निज़ामाबाद में रखता है अर्बन में, उस पर जो है आप लोगों का एक बेहतरीन तबका वोटर्स का जो है आप लोगों का असल रसूख है। इदारा बैतुल माल की जानिब से टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की तायद का ऐलान। कई फलाही कामों के अलावा बैतुल माल को 1 करोड़ फंड्स की मंजूरी। एमपी कविता का काबिल सताइश इक़दाम। सदर इदारा बैतुल माल का ऐलान। टीआरएस मुस्लिम कायदीन ने इस ऐलान का खैर मकदम किया। निजामाबाद जिले का सबसे कदीम इदारा बैतुल माल ने हल्का पार्लिमान निजामाबाद से टीआरएस उम्मीदवार की कविता की तायद का ऐलान कर दिया। आज दफ्तर बैतुल माल पर मुनक्किदा एक इजलास में सदर बैतुल माल मिर्जा मंजूर बेग ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि एमपी कविता ने अपनी पिछली मियाद में बैतुल माल की तरक्की और उसमें सहूलतों की फराहमी के लिए 1 करोड़ फंड मंजूर किए थे, जो कि बैतुल माल के नाम जारी भी हो चुके हैं। इस फंड से बैतुल माल की इमारत के ऊपरी हिस्से में एक और मंजिल तामीर की जाएगी और बैतुल माल की जानिब से मुस्लिम खवातीन व दोशीज़ाओं को फनी तरबियत फराहम की जाती है।
इमारत की तोसी के बाद मजीद नए फनों की तरबियत फराहम करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि इदारा बैतुल माल के तमाम जिम्मेदारों ने मशावरत के बाद तय किया कि इस पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर TRS उम्मीदवार की तायद की जाएगी। इस प्रोग्राम में बैतुल माल के जिम्मेदारान जफर यहिया, इदरीस बेग, मोहम्मद मुजाहिद और दीगर मौजूद थे, जबकि TRS कायदीन सदर जिला TRS अखिलती सेल नवीद इकबाल, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मार्केट कमेटी डायरेक्टर हलीम खमार, रियासती सेक्रेटरी TRS तारिक अंसारी, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सीनियर कायद फहीम कुरैशी व दीगर ने जिम्मेदारान बैतुल माल से गुफ्तगू की और उनकी तायद का खैर मकदम किया। अंजाम उसके हाथ में आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। ये 2001 में जो काफिला निकला था चंद्रशेखर राव साहब का, आज एक जमीन हसीर ले चुका है। इसी तरह ये जो बैतुल माल का भी इदारा था, उसका भी आगाज़ बिल्कुल छोटे पैमाने पे हुआ था, आज बड़े पैमाने पे इसका काम चल रहा है। हाल ही में कलवाकुंटा कविता मैडम साहिबा ने यहाँ का दौरा किया था और यहाँ के काम को देखकर बहुत खुश हुए और इदारे के लिए 50 लाख का ऐलान किया। लेकिन बाद में जब एनालाइज हुआ कि 50 लाख रुपए बस नहीं होंगे, तो बाद में और 1 करोड़ रुपए का इजाफा करके इसको आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पे जितनी भी हमारे बहनें और जितनी भी ख़वातीन यहाँ से इस्तेफ़ादा कर रही है कि बैतुल माल इदारा इससे इस्तेफ़ादा कर। आज इदारे बैतुल माल ने रियासत तेलंगाना में KCR साहब के तरीक़े तर्ज की हुक्मरानी से मुतासिर होकर और बहन कविता के पिछले 5 साल परफॉर्मेंस को देखकर हम अक़लियती कायदीन को यहाँ पर बुलाकर इदारे बैतुल माल ने अपनी तायद का ऐलान किया है और मुस्तक़बिल में बहन कविता और KCR साहब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। बैतुल माल इदारा कभी भी सियासी कंट्रोवर्सी में नहीं पहुँचता कि बैतुल माल इदारे ने कभी भी जो है सियासी तनाव के शिकार लोगों को यहाँ पर दावत भी नहीं दी। लेकिन चूँकि KCR साहब और कविता मैडम का परफॉर्मेंस इतना सेकुलर पर जो है डिपेंड करता है, इतना सेकुलरिज्म पर यकीन रखता है और उन काम करने की जिद्दत और सलाहियत को देखते हुए बैतुल माल इदारा अपनी खामोशी को तोड़ते हुए आज बहन कविता को वोट डालने की तमाम लोगों से दरख्वास्त करते। एक मीटिंग हुई बैतुल माल की तरफ से और मैं बैतुल माल के सदर साहब का, सेक्रेटरी साहब का और सारे मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने TRS पार्टी की तायद की है और तार के निशान को वोट डालने के लिए पब्लिक से जो है तो गुजारिश की है। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, बेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, LG, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड LED, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर,
कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमत ही हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नर्स हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। एक निहत्ते शख्स पर 3 अफराद का सफाकाना हमला। जख्मी की अहलिया की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। हमला आवारों को गिरफ्तार करते हुए इक़दाम कत्ल के मुकदमे के तहत अदालती तहवील में भेज दिया गया। एसआई फोटोन सुरेंदर का बयान। 30 मार्च की रात 3 अफराद ने एक शख्स को बुरी तरह ज़दकोब किया और उसको शदीद जख्मी कर दिया था। बेरहमाना हमला और सफाकाना मारपीट का ये मामला कोट गली में पेश आया था, जहां किसी पुराने तनाजे को लेकर श्रीनिवास, साटी कुमार और क्रांति कुमार ने एक सुपरमार्केट के सामने एक शख्स को हमला कर दिया था और इंतहाई बेरहमी और सफाकी से मारपीट की। जख्मी शख्स की बीवी ने उसकी शिकायत फोर्टॉन पुलिस स्टेशन में की, जिस पर पुलिस ने तेज रफ्तार कार्रवाई की और मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। फोर्टॉन सब इंस्पेक्टर सुरेंदर ने बताया कि बेरहमाना हमला करते हुए वहशियाना अंदाज में ज़दकोब करने वाले उन तीनों मुलजिमीन पर दफा 307 इक़दाम कत्ल के अलावा 324, 353, 506 और 448 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अदालती रिमांड में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि हमलावरों पर साबिक में भी मारपीट के मुकदमा दर्ज है। उन्होंने उनके नाम रौडी शीटर्स में शामिल करने के अज़्म का इजहार किया। రాజు అతన్ని ముగ్గురు మన శబ్దాల శ్రీనివాస్ మరియు సాయి కుమార్ అండ్ క్రాంతి కుమార్. శ్రీనివాస్ తర్వాత సాయి కుమార్ సొంత వాళ్ళు, ఈ క్రాంతి కుమార్ దోస్తు ఫ్రెండ్. ఈ ముగ్గురు కలిసి అతన్ని ఆడ రాజరాజేశ్వరి మార్కెట్ దగ్గర ముదల్గడ్డ దగ్గర షాప్ దగ్గర పట్టుకొని కొట్టడం జరిగింది. కొట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ ఏదైతే శ్రీనివాస్ ఉన్నాడో हुकूमत बनाने में अगर बीजेपी को मदद की ज़रूरत पड़े तो टीआरएस उसकी साबिक की तरह मदद कर सकती है। लिहाजा टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। एडपल्ली में कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजकी गौड़ और पी सुदर्शन रेड्डी का मुस्लिम तबके से खिताब। हल्के पार्लिमान निजामाबाद के कांग्रेसी उम्मीदवार मधु याजकी गौड़ ने साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के हमरा एडपल्ली मंडल में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने वहां माइनॉरिटी कमेटी हॉल में मुस्लिम तबके के अफराद के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर मुस्लिम तबके के लिए इंतहाई पुरखतर बन चुका है। मुस्लिम तबके पर होने वाले हमलों ने उनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया है। ऐसे हालात में मुसलमान कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो फिर मुल्क में अमन व अमान की फिजा हमवार हो सकती है। उन कायदीन ने कहा कि फिस्ताई फिरका परस्त ताकतों को यकीनी शिकस्त देने के लिए कांग्रेस के हक में ही अपने वोट इस्तेमाल करे। टीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेसी उम्मीदवार ने कहा कि ये जमातें महज झूठे बुलंद मांग दावे और झूठे प्रोपेगेंडा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं और वोट बैंक की तरह अवाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में मुनाफरत और फूट का माहौल बनाते हुए बीजेपी मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जा रही है और टीआरएस ने कई बार बीजेपी की हिमायत करते हुए ये साबित कर दिया है कि वो हमेशा ही बीजेपी की हामी रही है और आगे भी रहेगी और आइंदा हुकूमत साजी में बीजेपी को मदद की जरूरत पड़े तो टीआरएस उसकी मदद कर सकती है। लिहाजा टीआरएस को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा है। मधु याजकी गौड़ ने अपील की कि एक एक वोट उनके हक में इस्तेमाल करते हुए उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। फैक्ट्री तो कभी बंद हुआ ही नहीं था, फैक्ट्री तो चल रहा था। तो ये झूठा वादा करने वाले को जो सत्ता में है बीजेपी और टीआरएस को ये काम करनी थी वो तो क्या ही नहीं। और खासकर कल जो हमारे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, सभी मेरी बहनों से ये विनती है, अभी जैसा मंत्री साहब ने बताया आप लोगों को, कांग्रेस सरकार जब बनेगी केंद्र में राहुल जी के नेतृत्व में, कोई मुसलमान की पर्सनल लॉ में कोई दखल नहीं होगा, दखल अंदाजी होगा ही नहीं। और दूसरी जिस तरीके से
कई मेरे बहनें बैठी हैं। बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख। जब भी जरूरत पड़ी टीआरएस ने बीजेपी की तायीद की। बीजेपी मुल्क में खौफ व दहशत का माहौल बना रही है और मुल्क डिक्टेटरशिप की सूरत इख्तियार कर रहा है। कांग्रेस को वोट देने मधु याजकी गौड़ की अपील। नवी पेट मंडल में एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी का एक इजलास अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार मधु याजकी गौड़, साबिका मंत्री सुदर्शन रेड्डी ने शिरकत की और उनके हमरा एमपीपी, जेडपीटीसी, सरपंच और कांग्रेस पार्टी खादीन की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर आते ही हर गरीब खानदान के अकाउंट में 72,000 रुपए जमा होंगे। इस मौके पर उन्होंने टीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि टीआरएस और बीजेपी एक सिक्के के दो रुख है। टीआरएस को वोट डालना बीजेपी को वोट डालने के बराबर है। इस मौके पर उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की कि हाथ के निशान को वोट दे। మంత్రిగా ఈ ప్రాంతానికి ఎమ్మెల్యేగా అభివృద్ధి పనులు మీరు ఒకసారి గమనిస్తే మరి ఇక్కడ కందుకూరులో కానీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కానీ ప్రాణిక సేవలు దాదాపు గుర్తింపు నుంచి కానీ ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చినా కూడా కోరుకోవడం మీకు నాకు అత్యంత బాధాకరం. దానికి కారణాలు ఏవైనా కూడా ఇవాళ మరొకసారి మనకు ఒక అవకాశం ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో పెద్దలు వివరించినట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడికి వచ్చిన మీరు నిజమైన ఆయువు కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ పనులను చేసుకోవాలంటే ఊళ్ళో ఎక్కువ ఈ పనులన్నీ రావడంలో నేను 13 పేరు మనబోతే కవితమ్మకు వెళ్ళి కూడా ఉన్నది. అమ్మ ఇంట్లో ఉంటే 10 మంది ఉన్నారు. ఒక మినిస్టర్ ఇస్తే మనం ఏ విధంగా బాగుపడుతుంది అలా पार्लिमानी हल्का निजामाबाद की हमाजहत तरक्की के लिए टीआरएस की जीत लाजमी। एमपी कविता ने इस हल्के की तरक्की के लिए बेशुमार काम किए। एमएलए जीवन रेड्डी की अहलिया रजिता रेड्डी और आर्मूर चेयरपर्सन बल्दिया स्वाति सिंह बबलू की इंतखाबी मुहिम। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर आर्मूर हल्के के वार्ड नंबर 4 में आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की अहलिया रजिता रेड्डी और उनके हमरा म्युनिसिपल चेयरमैन स्वाति सिंह और वार्ड के इंचार्ज और कॉलोनी के खवातीन ने मिलकर टीआरएस उम्मीदवार के कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर टीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार के कविता के हक में वोट डालने की अपील की और उन्होंने अवाम को टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। कहा कि आर्मूर ही नहीं बल्कि तमाम रियासत में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की कि कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। కిరణ్ ప్రతి ఒక్కరూ ప్రచారంలో పాల్గొనడం జరుగుతున్నది. మరియు మేము ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా కానీ ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు ఏ విధంగా అయితే స్పందన వచ్చిందో అదే విధంగా అమ్మ మీరు వచ్చినా సరే రాకున్నా సరే మేము ఖచ్చితంగా కారు గుర్తు కోటేస్తాము. ఎందుకంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి మేము ఏదో ఒక రకంగా లబ్ధి పొందుతున్నాం కాబట్టి కారు గుర్తుకు వేయడమే కవితక్కని భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తాము. ఎక్కడ లేని విధంగా ఆర్మూర్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది. అందరం కలిసికట్టుగా కారు గుర్తు కోటేసి కవితక్కని భారీ మెజార్టీ. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577।
मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। MP की हैसियत से कलवा कुंटला कविता की कारकर्दगी काबिल सताइश, बेशुमार मुस्लिम मसाइल की एक्सवी MP कविता का कारनामा। कई मसले हुनूस बाकी, आइंदा उन मसलों की भी एक्सवी होगी। तेलंगाना जागृति के जिला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान की एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नाइम खमार से गुफ्तगू। मोहतरम नाजरीन, इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। निज़ामाबाद हल्के पार्लिमान से 3 अहम उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एक TRS की उम्मीदवार है कलवा कुंटला कविता, जो साबिक़ा हमारी MP थी, और साथ में जो सो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मधु याशी गौड़, जो साबिक़ में 2 मरतबा रुकने पार्लिमान रह चुके थे, और तीसरे नौवारिद सियासतदान हैं और जो सो साबिक़ा रियासती वज़ीर D श्रीनिवास के फर्जंद हैं। उन्होंने BJP से टिकट लाया है और BJP उम्मीदवार की हैसियत से वो मैदान में हैं। तो ये 3 अहम उम्मीदवारों के अलावा दीगर बेशुमार उम्मीदवार मैदान में हैं और निज़ामाबाद से एक कड़े मुकाबले का इम्कान मौजूद है। लेकिन तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद जो पार्टी बरसर इख्तियार रही है TRS, उसका यह दावा है कि आवाम में हमारी मकबूलियत काफ़ी है। पार्लिमानी हलक़े में मजलिसी कायदीन भी ज़ोर शोर से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। निज़ामाबाद से बिलखसूस हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर मोहतरमा कलवा कुंटला कविता साहिबा यहाँ पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और वो अब मोहताज तारुफ नहीं है। निज़ामाबाद हल्के पार्लिमान में कलवा कुंटला कविता गैर मारूफ नाम नहीं रहा, अब उनके नाम को जानने वाले बहुत से लोग हैं और वो अपनी मकबूलियत से और अपनी तशरीह मुहिम से मुतमईन है और उनको इस बात का यकीन है कि वो इंतखाबात को ज़रूर जीतेंगी। और बिलखुसूस उनकी इंतखाबी मुहिम में तेलंगाना जागृति का भी बड़ा अहम रोल रहा है और जागृति के भी कायदीन जो सो सरगर्म जो सो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मेरे साथ तेलंगाना जागृति के ज़िला यूथ कन्वीनर मोहम्मद रेहान भी मौजूद हैं मेरे साथ इस वक्त। मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा, उनसे बात करूँगा कि जो दावा TRS की जानिब से आ रहा है कि कलवा कुंटला कविता नाकाबिल शिकस्त है, उनकी जीत यकीनी है, तो मैं पूछता हूँ कि ये इत्मीनान उनको क्यों हुआ है, किस वजह से वो लोग ये दावा पेश कर रहे हैं कि कलवा कुंटला कविता की जीत यकीनी है और हम सिर्फ अक्सरियत को बढ़ाने के लिए इंतखाबी तशरीह चला रहे हैं। तो मैं पूछूँगा रेहान साहब कि जो आप लोगों का दावा है दिलचस्प है और हकीकत के करीब भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो आप इत्मीनान और एतमाद की कैफियत में हैं कि किस तरह कैसे आप दावा कर सकते हैं कि मैडम फिर दोबारा जीतेंगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम मैडम का जो मुतमईनी है और मैडम के कैंप में भी जो मुतमईनी है, ये इस वजह से है क्योंकि गुज़श्ता 5 साल में जो काम मैडम ने किए हैं निज़ामाबाद, स्पेशली निज़ामाबाद हल्के के लिए, वो जो बोधन से लेके जगतियाल तक हो, और ये काम ही है जो मैडम को मार्केट में एक नाम भी दिए हैं। जैसे कि आप बोल रहे थे कि आज मैडम कोई नाम की मोहताज नहीं है या मैडम कोई पहचान की मोहताज नहीं है। बिल्कुल मैडम की पहचान जो है मैडम का काम है और मैडम स्पेशली निज़ामाबाद में जो काम गुज़श्ता 60-65 साल से नहीं हुआ, वो निज़ामाबाद हल्के में मैडम पार्लियामेंट इलेक्ट होने के बाद ही ये काम, और ये निज़ामाबाद एक अपलिफ्टमेंट के कौन से काम है आप बता सकते, कौन से काम है ज़रा? कई तरीके से काम हो, जैसे छोटा मिसाल निज़ामाबाद की जो हमेशा की प्रॉब्लम है अंडरग्राउंड ड्रेनेज, वो आज एक मुकम्मल काम ख़त्म होके
बहुत ही जल्द। कांग्रेस का दावा है कि अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम उनके दौर में लाया गया, आपने सिर्फ उसकी तकमील कराई, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जो है बस दावे ही कर सकती है, मुकम्मल काम कांग्रेस कभी कर ही नहीं सकती। तो मतलब ये काम जो शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी, मुकम्मल आपने करवाया। मैं और एक बार कह रहा हूँ, कांग्रेस सिर्फ दावे ही कर सकती है कि वो काम हम करें, ये काम हम करें, काम कभी कांग्रेस कर ही नहीं सकती। बस मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मैडम वो कौन से काम है जिसको जो काबिल लिहाज माना जाएगा कि हाँ मैडम ने ये काम किया था, तो आप वो बता सकते हैं कुछ काम? एक काम हो तो बताऊं, जैसे कि इदारा बैतुल माल हो, जिसके लिए एक करीब वो लोग की एक डिमांड थी 10-12 लाख 15 लाख रुपए तक की, जो एक स्पेशली हमारे अक़लियत हल्के के अक़लियती लोगों के लिए काम करता है। उसके लिए मैडम ख़ुद अपने तरफ से कम वेलकम करके एक करीब 1 करोड़ रुपए तक का बजट देने का वादा भी किए हैं, और कुछ उसमें से सैंक्शन भी हुए हैं, उसका इल्म मेरे पास मुकम्मल नहीं है। कम रोड्स की तामीर देखो आप, निज़ामाबाद का एक नया नज़ारा देख सकते हैं आप भी निज़ामाबाद से वाकिफ़ है, निज़ामाबाद से बाज़ाफ्ता आप भी एक शहरी है तो आप भी जान सकते हैं, और आप भी इसको कबूल करें। मेरी ये है कि निज़ामाबाद गुज़िश्ता, मैं एक प्रेस का नुमाइंदा हूँ, मैं गैर जानिबदार रहता हूँ, मैं ना आपकी तायीद में बात करूँगा ना मुखालिफत में। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आवाम का जो मुतालबा होता है, आवाम का जो सवाल होता है, वो सवाल आपसे कर रहा हूँ। मैं आपसे ना ही हमको कोई फेवर में बात करो बोलने के लिए कह रहा हूँ, ना ही कोई आप अपने प्रेस के हुदूद से आगे आके हमारे लिए कोई फेवर करने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप भी निज़ामाबाद से वाकिफ़ हैं, आप भी निज़ामाबाद की तब्दीली गुज़िश्ता सालों में और इन 5 सालों में बखूबी देखें। बखूबी हम देख रहे हैं, और हम बहुत से काम हमारे इल्म में भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे इल्म में नहीं है। बेशक बहुत से काम हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बाज़ गोशों से जो है सो सवालात उठाए जा रहे हैं कि भाई हमने 12 मुतालबा किया था, लेकिन जो है सो हमारे मुतालबे की तकमील नहीं की जा रही। जैसा कि जो है सो मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज का मसला है, बात हल्के ये कहते हैं कि भाई हमने 12 MP मैडम से नुमाइंदगी की है, और रियासती वज़ीर आला की सतह तक भी हमने नुमाइंदगी की है, लेकिन ये स्कूल चालू नहीं किया जा रहा है, जूनियर कॉलेज चालू नहीं किया जा रहा है। अगर ये जूनियर कॉलेज चालू होता है तो हमारी कई गरीब लड़कियों को इससे फ़ायदा हो सकता था। तो इस तरफ जो सो तवज्जो मैडम ने नहीं दी, ये लोगों का इल्ज़ाम है। इस ताल्लुक से आप क्या वजाहत करेंगे? सही है मैडम, मालापल्ली का जो गर्ल्स कॉलेज का जो इशू है, ये गुज़िश्ता 5 साल से हर स्टूडेंट विंग में गर्म है। कई स्टूडेंट विंग्स इसके लिए फावड़ा के काम किए हैं, कई अक़लियती कायदीन भी हैं जो इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए काम किए हैं। ना कि मैं और एक बार बता रहा हूँ, मालापल्ली कॉलेज क्यों ओपन नहीं हुआ, उसकी वजह मुकम्मल लोग नहीं जानते, या फिर कुछ लोग जानते पर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। मालापल्ली कॉलेज नहीं, पर आम पब्लिक को ये बात मालूम होनी चाहिए कि कॉलेज के शुरू होने में क्या मुश्किलात आयल हैं, क्या मसाइल है, उसकी एक्चुअली किस तरह की जा सकती है, ये बात पब्लिक के सामने आनी चाहिए। बता रहा हूँ ना, मालापल्ली जो कॉलेज है, इसको रुकावट के लिए कई निज़ामाबाद DEO, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये एक सर्वे के टाइप में काम किए हैं इसके ऊपर, और ये काम इसलिए रुक गया कि डिस्पल्ली के लोग, हमारे मुसलमान जो है सिर्फ यहीं पर नहीं है, मालापल्ली में या बोधन रोड, आटो नगर, CM रोड पे ही। हाँ, मालापल्ली कॉलेज होना ये मेरा भी ड्रीम है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मालापल्ली कॉलेज बिल्कुल होना, और मैडम खुद भी इंटरेस्टेड है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो है मालापल्ली कॉलेज के चालू होने के लिए रुकावट ये ला रहे थे कि दूसरे एरिए से डिस्पल्ली के लोग बोले कि भाई हम डिस्पल्ली से 20-25 किलोमीटर चल के मालापल्ली कैसे हैं, बस स्टैंड से लेके बस से लेके मालापल्ली। यहाँ के लोग, निज़ामाबाद के लोग कहीं दूसरी जगह जाके पढ़ सकते हैं निज़ामाबाद में, बल्कि ना कि बेचारे दूसरे जो शहर से आजू बाजू जो गांव से लोग आ रहे हैं, वो लोग यहाँ तक आना मुश्किल है। और यही है, और कॉलेज का मतलब जो मकसद है, ये एक तालीम हर रिलीजन के लिए तालीम होती है, ना कि मुस्लिम एरिया में कॉलेज नहीं खोले, इसका मतलब मुस्लिम एरिया से या मेजॉरिटी एरिया से नहीं है। कॉलेज के कुछ जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो रहे, यहाँ तो हमारे मोहतरम नाज़रीन, हमारे रेहान साहब का कहना ये है कि ये कॉलेज शुरू किया जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें जो रुकावट की सबसे अहम तरीन वजह ये है, वो जो बता रहे हैं कि जो डिस्पल्ली और उधर तरफ के जो अतराफ़ के मौज़ाजात है, वहाँ की बेशुमार जो लड़कियाँ
इस स्कूल को आती हैं, जो गर्ल्स जूनियर कॉलेज गढ़ी में वाक़ है वहाँ पर आती है, अगर वो स्कूल को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया तो उन जो मदरसात से आने वाली जो तालिबात है उनको बहुत सी मुश्किलात दरपेश आएंगी। और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो औलिया तलबा हैं, वो लोग जो नुमाइंदगी कर रहे हैं कि भाई हरगिज़ इस स्कूल को तब्दील नहीं किया जाए, ये एक मसला है। तो मैं यहाँ पर रेहान साहब आपसे ये सवाल करूँगा कि अगर उस स्कूल को, उस कॉलेज को बरकरार रखते हुए एक नए कॉलेज का जो यहाँ पर एक परमिशन नहीं लिया जा सकता, एक नया कॉलेज शुरू नहीं किया जा सकता कि वहाँ के लोगों को उधर सहूलत हो, इधर के लोगों को इधर सहूलत हो? एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ सर्वे हुआ था जिसका जो रिक्वायरमेंट मैंने कहा आपको रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट्स फुलफिलमेंट हो या फिर स्टाफ रिक्रूटमेंट हो, उसके जो चीज़ों से, उन चीज़ों के बीच में जो रुकावटें आई हैं उस ताल्लुक़ से ये कॉलेज का एक नया कॉलेज जो इजाफा होना चाहिए था वो नहीं हो सका। मगर मैं और एक बार बता रहा हूँ, मैडम काफ़ी इंटरेस्टेड है ये कॉलेज में, और आप लोग दुआ करिए ये कॉलेज खुले, हमारे एरिया में नया गर्ल्स कॉलेज आए तो ये आज नहीं आने वाले जो जनरेशन्स के लिए ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो मैं रेहान साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये सवाल करूँगा कि जो है 12% जो तहफ़्फ़ुज़ात का जो मामला है बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। हमारे वज़ीर आला ने असम्बली में इस बिल को पास करवाया और मरकज़ी हुकूमत को भेजा है। तो मरकज़ी हुकूमत को हमवार करने के लिए कोई हिकमत अमली आपकी जानिब से इख्तियार की गई है या आगे आपकी जमात की तरफ से ऐसी कोई बात सामने आ रही है कि उस बिल को पास करवाने या फिर उससे हट के कोई दूसरा तरीक़ाकार इख्तियार करते हुए 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए कोशिश की जाएगी? इस ताल्लुक़ से MP मैडम क्या कर रही हैं? MP मैडम जब बिल असम्बली में CM साहब प्रेजेंट करे थे, वहाँ से जो पार्लियामेंट गया बिल, वहाँ पे आप भी जानते हैं कि करीब पूरा सेशन तेलंगाना के जितने भी MPs हैं, इंक्लूडिंग AIMIM के सदर और हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी साहब भी ये इसमें मैडम उनका साथ दिया, वहाँ पे TRS का साथ दे के वो लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड कर रहे थे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को ये एक अथॉरिटी दीजिए या एक ऐसा पावर दीजिए कि हम हमारे कोटेज को इंक्रीज़ करने का एक हमारे पास पावर हो। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका परमिशन भी नहीं दी, और इसके बाद कई बार पर्सनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए CM KCR साहब भी वहाँ पे पहुँच, दिल्ली में कई लोगों से, मिनिस्टर से हो या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हो, वहाँ तक भी ये लोग अपने अपने रेफरेंसेस लेके पहुँचे हैं कि भाई हमको एक रिजर्वेशंस इंक्रीज़ करने का एक पावर चाहिए हर स्टेट को, ना ही तेलंगाना बल्कि इंडिया के 29 स्टेट्स को। शायद जैसे आप लोग बता रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट है, एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है BJP, अगर ज़िंदगी बाकी रही, कैसा भी बिल अभी और 5 साल जो है CM साहब की हुकूमत अभी है, आ चुकी है, और शायद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स में तब्दीली आई, हम चाहते हैं भी हैं कि तब्दीली आए, कोई नया CM बने, CM KCR साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर कोई वहाँ पे बैठ के जो अक़लियती दोस्त हैं वहाँ पे बैठ के ऐसे फ़ैसले ले जो एक बैकवर्ड तबके हैं, जैसे कि मुस्लिम बैकवर्ड है, BCs में हम भी काउंट होते हैं, कई ऐसे कैस्ट थे जो आज जिसको ज़रूरत है वो लोग उससे महरूम है। अगर एक ऐसा अक़लियत और हमदर्द दोस्त, अक़लियती हमदर्द जो CM है, वैसा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बना तो ये काम शायद और 4-8 महीने में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर कुछ वजाहत हो रही थी कि बिल की रुकावट में वजूहत क्या पेश आई। दबे लफ्ज़ों में मोहम्मद रेहान साहब का ये कहना था कि ये बिल तासुबियत का शिकार हुआ मरकज़ में और उसको आमदन रोका गया। उसके बावजूद भी जो है सो मुहिम को अपनी जारी रखते हुए रियासती वज़ीर आला ने रियासत को खुसूसी इख्तियारात देने का भी मुतालबा किया था, जिसको भी मुस्तरद कर दिया गया। और उसके बाद इंतज़ार इस बात का है कि मुल्क में जो है सो कोई सेकुलर हुकूमत कायम हो और उसके ताउन से ये जो तहफ़्फ़ुज़ात का जो मामला जो खटाई में पड़ा हुआ है उसको जो सो हमवार करते हुए नाफिज़ किया जाए या वो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाए। ठीक है, उम्मीद है हम भी वाबस्ता रखेंगे और उम्मीद है कि अगर मैडम जीतें, जैसे कि हालात नज़र आ रहे हैं कि उनकी जीत होती नज़र आ रही है, अगर जीतते हैं
तो हम कभी इम्कान है, हम भी उम्मीद रखेंगे कि ये काम ज़रूर होगा और रेहान साहब जैसे लीडर उनके साथ है और वो बार बार तवज्जो दुआनी करते हुए इस काम को ज़रूर करवाएंगे। तो अब मैं रेहान साहब, आप जो अगर पब्लिक से मैडम के ताल्लुक़ से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं पब्लिक से, तो आप पब्लिक से रास्त कीजिए। मैं पर्टिकुलर पूरे निज़ामाबाद के नौजवान बच्चों से, लड़कों से, लड़कियों से और जो डेमोक्रेसी का शऊर रखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 11 तारीख के दिन सुबह अव्वल वक्त में बाहर निकलें और निकल के अपना वोट कास्ट करें। 100% आप ये करें, ये एक आपका डेमोक्रेटिक आपका राइट है। आप अपना वोट बिल्कुल इस्तेमाल करें और ऐसी जमात को दे जो अक़लियती हो और जो सेकुलर जहन रखती हो। और जब मैं एक और बात कहूँगा, मैडम कविता के लिए भी आप अपना जहन ज़्यादा रखें और मैडम के लिए ही वोट डालें। क्यों कि ये एक ऐसी खातून है जो हर तबके को, हर ज़ात को, हर एक कैस्ट को एक अब उसका दर्द रखती है, उसके साथ काम करने की ख्वाहिश रखती है। और निज़ामाबाद जो पर्टिकुलर निज़ामाबाद है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैडम अगले 50 साल तक भी ऐसे ही एक MP जो रहे, जो अपने शहर का डेवलपमेंट करे, अपने शहर के लोगों का डेवलपमेंट करे और अपने शहर के लिए एक ऐसा जहन रखें कि ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, इसको बढ़ाना इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है और ये जहन ही मैडम रखती है। और इंशाल्लाह कई ऐसे लोग हैं बीच में जो एक घटिया सियासत कर रहे हैं, मगर इस ऐसे कोई सियासत से मैडम को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैडम की जीत इंशाल्लाह तय है और भारी मेजॉरिटी से हम जीतने की जो है कॉन्फिडेंस रखते हैं और हम जीतेंगे भी। अल्लाह हमारे साथ है, क्योंकि हम लोगों का काम बहुत करे। हम जितना गुज़िश्ता 60-65 साल में हर एक आप एक डेटाबेस पे आप हर तरीक़े से उठा लो, चाहे वो तालीमी फ़ील्ड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट फील्ड हो, कई ऐसे चीज़ों से हो, हेल्थ फील्ड हो, डेवलपमेंट फील्ड हो। डेवलपमेंट का तो मैं नाम इसीलिए आखिर में ले रहा हूँ कि डेवलपमेंट तो हमारा ऐसा हथियार है, कोई अंधे को भी पूछ ले कि निज़ामाबाद क्या है, वो तो निज़ामाबाद आज एक डेवलपमेंट शहर है बोल देंगे लोग। तो मेरा आपसे एक अदबन रिक्वेस्ट है कि आप अपना कीमती वोट इस्तेमाल करें और ऐसे कैंडिडेट के लिए इस्तेमाल करें जो आपका दर्द रखता है, आपके लिए एक फ़िक्र रखता है, तो वो है मैडम कविता। और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि तेलंगाना जागृति निज़ामाबाद की जानिब से जो स्किल सेंटर भी चल रहा है, उसको भी एक इसलिए ये आखिरी में बता रहा हूँ क्योंकि हमारी ख़वातीन जो घर में बैठ के काम करना चाहती है और अपने घर के अखराजात में अपने भाई हो, बहन हो, बाप हो, शौहर हो, उसका हाथ बटा के कुछ माश वो भी कमा के अपने घर को चलाने के लिए ऐसा इदारा तेलंगाना जागृति बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है औरतों के लिए। आप वहाँ का भी इस्तेमाल करें और वोट तो सिर्फ मैडम को दें। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब, मुख्तसर सी गुफ्तगू थी। रेहान साहब जो तेलंगाना जागृति के ज़िला यूथ कन्वीनर हैं और बहुत तेज़ी से उन्होंने मुख्तसर जैसे में नौजवानों में मकबूलियत हासिल कर ली है, बहुत बड़ा हल्का रखते हैं और जो स्किल सेंटर जागृति की जानिब से चलाया जाता है उसके भी ज़िम्मेदारों में शामिल है। लिहाजा ऐसे कोई जो सो लोग हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि उनके घर की ख़वातीन और जो सो उनकी बेटियाँ बच्चियाँ तरबियत हासिल करें और ख़ुद कफ़ील बने, तो रेहान साहब से रब पैदा कर सकते हैं। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज की तेज वो मुख्तसर खबरें। शहर में 3वां गौर संगम सदस्य स्वामी गौड़ की क़ियादत में भारी तादाद में गौर संगम अफराद ने पैदल दौरा करते हुए TRS MP उम्मीदवार के कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत में ही गौर संगम को सही इंसाफ मिला है। इस प्रोग्राम में गौर संगम के तमाम कायदीन और गौर अफराद मौजूद थे। शहर के प्रेस क्लब में मुनूर कापू रियासती सदर बी संजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार D अरविंद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे और उनके हक में जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और कहा कि अवाम की बीजेपी को तायद व हिमायत हासिल हो रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि D अरविंद इंतखाबात में कामयाब होते हैं तो हल्दी और लाल जवार की इमदादी रकम देंगे और हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाएंगे और साथ ही निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री खुलवाएंगे।
शहर के मारुति नगर में एमपी कविता कैंप ऑफिस में एमबीसी मरकजी सदर केसी कल्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उसमें उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने नित नए स्कीमात पेश करते हुए मुल्क भर में मिसाल कायम की है, जबकि दीगर हुकूमतों ने रियासत को तबाह व बर्बाद कर दिया था। आज रियासत तरक्की के सिम गामजन होने का सहरा सिर्फ सीएम केसीआर के सर ही जाता है और कहा कि एमबीसी की जानिब से हर जिले में टीआरएस एमपी उम्मीदवार के कविता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। इदारा बैतुल माल और सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान से टीआरएस कायदीन की मुलाकात। दोनों इदारों के जिम्मेदारान ने टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुटला कविता की तायीद का ऐलान किया। ईवीएम मशीनों पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल, इंतखाबात बैलेट पेपर पर करवाए जाए या फिर मुलतवी कर दें। इलेक्शन कमीशन से किसान उम्मीदवारों का मुतालबा और एहतजाजी धरना। जिले में इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल, 26,800 ईवीएम मशीन इस्तेमाल होंगे। खबलाजी मशीनों की तनखी होगी। इत्मीनान के बाद ही मरकज राय दही को भेजा जाएगा, जिला कलेक्टर का बयान। बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख है। जब भी जरूरत पड़ी टीआरएस ने बीजेपी की मदद की। एडपल्ली और नवीपेट में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम। मधु याजकी गौर और पी सुदर्शन रेड्डी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।